जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे संसद के बारे में कि हमारा पार्लियामेंट क्या है और संसद में कितने अंग हैं संसद के, और संसद में कितने सदन होते हैं, राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, संसद का इंग्लिश क्या होता है? पार्लियामेंट। संविधान में संसद शब्द की चर्चा आर्टिकल 79 में है। ठीक है, आर्टिकल संविधान में संसद शब्द की चर्चा अनुच्छेद 79 में है। संसद भवन का निर्माण एक अंग्रेज था, ब्रिटिश जवान, जब हम लोग गुलाम थे अंग्रेज के, उसी समय हमारा संसद का निर्माण हुआ था। लुटियन वेकवार्ड ने किया था। पार्लियामेंट, इसे पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है, जबकि संसद की जननी हम किसे कहते हैं? यूके को कहा जाता है। संसद की जननी, संसद का जन्म ही यूके में हुआ। सबसे पहले संसद कहाँ बना था? यूके में। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक क्या होता है? राज्यसभा। ये संसद के अंग हैं। और संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ये संसद के सदन है और ये संसद के अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति भी संसद का ही पार्ट होता है, क्योंकि जितने भी संसद में काम होते हैं उस राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रचालित किया जाता है। जैसे अगर कोई संसद में अगर कोई कार्यवाही हो रहा है तो उसको अगर बुलाना है तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। अगर उसको, जैसे कोई कानून बन रहा है, अगर कानून बनने के लिए अगर उसको संसद में कार्यवाही चलाना है तो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। अगर उसे वापस भेजना है तो ये भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, अगर कोई विधेयक पास हो रहा है, अगर जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा तब तक वो विधेयक का मान्यता नहीं होता है। जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तब वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून। ठीक है, संसद के समझ में आ गया। संसद के कितने सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। संसद हमारा, संसद में अगर चाहे तो कोई भी संधि, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संधि या समझौते पर उस किसी भी राज्य में लागू कर सकता है, उस राज्य का अनुमति लिए बिना। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आगे देखते हैं। तो देखिए, संसद क्या कर सकता है? संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है, उस राज्य को बिना पूछे हुए। जैसे अगर पश्चिम बंगाल में कोई बंदरगाह बनाना है जो किसी दूसरे दूसरे देश के लिए हो या दूसरे देश के लिए व्यापार के लिए हो, तो उसे उस पश्चिम बंगाल से अनुमति नहीं लेना पड़ेगा कि हम यहाँ एक काम करें या ना करें। या जैसे कोई युद्ध हो रहा है, जैसे कोई युद्ध हो रहा है 2 देशों के बीच, जैसे भारत और किसी चीन में युद्ध हो रहा है। अगर युद्ध को समाप्त करना है तो अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति अगर दोनों कोई समझौता कर लिए तो उसमें भारत के कोई अन्य राज्य उसमें नहीं कर सकता है कि आप क्यों समझौता किए, ये क्यों ये किए, कुछ नहीं कर सकता है। समझे? एक संसद अगर पास कर दिए तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता उस देश के राज्य को। और जो संसद होता है, संसद के बीच के भाग को हम कहते हैं सेंट्रल हॉल। जैसे ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, ये जो बीच का जगह है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल कहते हैं। सेंट्रल हॉल में लगभग 1000 आदमी बैठ सकता है। और हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ है वो भी सेंट्रल हॉल में ही हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे समझाएंगे। आगे हमारा होगा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितना सीटें होते हैं, राज्यसभा में कितना सीट होता है, लोकसभा को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ये सब बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। राज्यसभा, हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का चर्चा आर्टिकल कितना में? आर्टिकल 80 में है। राज्यसभा का चर्चा आर्टिकल 80 में। इसका विघटन नहीं हो सकता है। यह एक अस्थाई सदस्य, जैसे हमारा लोकसभा होता है, लोकसभा का चुनाव जो होता है एक बार में होता है, 545 सीटों पर होता है और 545 सीटों पर एक बार में चुनाव होता है, वो पूरी तरह से भंग हो जाता है, फिर से नया लोकसभा का गठन किया जाता है। राज्यसभा में इस तरह नहीं होता है। राज्यसभा में
इसका विघटन नहीं हो सकता। यह एक अस्थायी सदस्य है। इसका जब निर्वाचन होता है तो एक बार में 243 या 245 जो 233 निर्वाचित सीट है उस पर नहीं होता। इसका एक तिहाई भाग 2 साल में, फिर अगला 2 साल में एक तिहाई भाग, अगला 2 साल में एक तिहाई भाग, इसी तरह चलते रहता है और ये पूरी तरह से भंग होता ही नहीं है। ठीक है। राज्यसभा के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। मतलब इसका जो इसका चुनाव होता है यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता कि जैसे हम आम आदमी जैसे प्रधानमंत्री के वोट में डालने जाते हैं उस तरह नहीं डाला जाता। जो हमारा MP या MLA होता है विधानसभा का, उसी में से हमें मतलब इसका वही लोग चुनते हैं हम राज्यसभा का सीट। ठीक, राज्यसभा जिस वो राज्यसभा का जो सदस्य होता है मतलब ये राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जैसे प्रत्येक 10 लाख पर एक राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है। और 36 विधानसभा का सदस्य मिलकर एक राज्यसभा का सदस्य को चुनता है। अगर 36 विधानसभा सदस्य अगर वोट डालेंगे तो एक सीट जीत पाएंगे राज्यसभा का। यह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठता है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री है, कोई भी केंद्र लेवल का जो मंत्री होता है वो हमारा हमारा राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, वो हमारा लोकसभा से होता है। जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा से होना चाहिए तभी उसका बहुमत का सरकार बनता है। ठीक है। इस सदन में PM नहीं बनता है। किसी राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में भी जाके चुनाव लड़ सकता है। जैसे झारखंड का अगर कोई आदमी है तो बिहार में जाके चुनाव राज्यसभा सदस्य के लिए लड़ सकता है। अगर बिहार का है तो छत्तीसगढ़ में लड़ सकता है, छत्तीसगढ़ का है तो बिहार में लड़ सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे राज्य का व्यक्ति भी दूसरे राज्य में इसका चुनाव लड़ सकता है। समझ में आ गया। और आर्टिकल 80 के क के तहत राष्ट्रपति क्या करता है कि जैसे 12 सदस्य को राष्ट्रपति अपने हिसाब से किसी में कला के क्षेत्र से या साहित्य के क्षेत्र से उठा करके राज्यसभा का क्या बना सदस्य बना देता है। ठीक है। राज्यसभा का अधिकतम सीट है 250, लेकिन 250 में हम लोग 5 सीट हमारा है। पाकिस्तान ने जो हमारा जमीन कब्जा कर लिया है POK, उसके लिए हम 5 सीट बचा के रखे हैं। जब लाएंगे तब वहाँ निर्वाचित करेंगे, समझे। और वर्तमान में भी हमारा कितना सीट है 245, लेकिन हमारा चुनाव कितना पर होता है 233 पर, क्योंकि इसमें 12 तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से मनोनीत करता है, उसका निर्वाचित नहीं होता है। राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे निर्वाचित कर सकता है। और इसका कार्यकाल होता है 6 साल। 6 साल इसका कार्यकाल होता है, लेकिन इसका जो निर्वाचन होता है एक तिहाई करके 2-2 साल में होता है। जैसे अभी अगर शुरू हो, अभी अगर जैसे 2024 में अगर होगा 1/3, फिर 2026 में होगा इसका 1 तिहाई, फिर 2028 में होगा 1 तिहाई। समझ में आ गया। इसमें जनता भाग नहीं लेती है निर्वाचन में। यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे भी कुछ 2-4 बातें और है तो राज्यसभा के बाद हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या होता है। इसमें पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 1 नंबर। भारत का नागरिक होना ही चाहिए, भारत का नागरिक। नागरिक होना चाहिए। इसका दूसरा जो है, इसकी आयु कितने होनी चाहिए, आयु 30 वर्ष होना चाहिए। आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। इसकी जो आयु होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 3 नंबर जो इसका कंडीशन है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जैसे किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी बड़ा पोस्ट पर नहीं होना चाहिए जिससे उसको सरकार से पैसा मिलता हो। किसी भी
लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसको पागल और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। इसका चौथा कंडीशन क्या है कि पागल तथा दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल पागल और दिवालिया नहीं, ऐसा नहीं हो कि कोई हम जिसका दिमाग ही काम नहीं करते और वो राज्यसभा का सदस्य बना के उसे हम मंत्री बना दिए तो काम क्या करेगा। और दिवालिया दिवालिया उसे कहते हैं जिसका जिसे हम है, हमारा अगर हमारा पूरा संपत्ति 5,000 का है और हम पर 10,000 का कर्जा है तो ऐसी स्थिति में हम राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकते हैं। दिवालिया उसे कहते हैं जिसके उसकी संपत्ति से ज़्यादा उस पर कर्जा हो। ठीक है। और इसका जो 5वां कंडीशन है क्या हो गया, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। और इसका 5वां कंडीशन क्या है, इसका 4 ही कंडीशन है। ठीक है। ये तो राज्यसभा के सदस्य बनने की क्या हो गया योग्यता। और हम राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। हम राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और राज्यसभा को हम वृद्धों का सदन कहते हैं, बूढ़ों का सदन, और शिक्षित पढ़े लिखे हुए का सदस्य कहते हैं। जैसे देखिए लोकसभा में जो सदस्य बनने की उम्र है वो दिया है 25 साल और राज्यसभा में दिया है 30 साल। उसके हिसाब से इसमें क्या होता है, उम्र ज़्यादा इसलिए इसे बूढ़ों का सदस्य कहते हैं। इसमें सब पढ़े लिखे आदमी तो इसलिए इसे शिक्षित सदन कहते हैं। इसे या भंग नहीं होता है इसलिए इसे उच्च सदन कहते हैं। तो लिख लीजिए इसे क्या कहते हैं, उच्च सदन। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, बूढ़ों का सदन कहते हैं, बूढ़ों का सदन कहते हैं, तब पढ़े लिखे का सदन कहते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति का। यहाँ तक समझ गए तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ और इसकी क्या कमजोरी होती है। राज्यसभा कौन कौन बिल पास नहीं कर सकता है। राज्यसभा धन विधेयक नहीं पास कर सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकता है। राज्यसभा का कोई सदस्य मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। ये सब इसकी सारी कमजोरियाँ, इसकी क्या और क्या इसकी शक्तियाँ भी कुछ कुछ हैं। शक्तियाँ और कमजोरियों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ तक हो गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम मिटाएंगे और इसका अगला बात डिस्कस करेंगे। ठीक है।
देखिए, राज्यसभा की पहली बैठक हुआ था 3 अगस्त 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का पहली बैठक कब हुआ था? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952। उस समय इसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ, इसे क्या कहा जाता था? उसमें कुछ दूसरा नाम कहा जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का पहली बैठक कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक है। उसमें इसे क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट। 352 में इसे कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट। 3 अगस्त 1954 को इसे क्या बना दिया गया? राज्यसभा। ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की क्या क्या शक्तियां होता है। देखिए, राज्यसभा का शक्तियां, हम पहले शक्तियां बात करेंगे, उसके बाद इसकी कमजोरी बात करेंगे। राज्यसभा की शक्तियां होता है कि राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति होता है राज्यसभा के पास, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो उसे लोकसभा में कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस पर जो महाभियोग लगाता है, कौन लगाता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सदस्य लगाता है। और दूसरी शक्ति होता है इसको कि जैसे कोई राज्य सूची के विषय पर, जैसे आपातकाल, जो जब आप इमरजेंसी लगता है, अगर उसमें लोकसभा भंग हो गया हो तो उस पर अनुमोदन, यानी कि मतलब जैसे 6 महीना के लिए अगर इमरजेंसी लगाएगा, उसे बढ़ाना है, तो उसको पर कानून कौन बनाएगा? राज्यसभा बनाएगा। और उसके बाद इसकी शक्तियां होता है क्या? जैसे कोई राज्यसभा, मतलब जैसे राज्य के विषय पर, राज्य की सूची पर अगर जैसे इमरजेंसी लगा है, तो अगर उसमें सारी राज्य की भी सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है, तो उस समय अगर केंद्र को शक्तियां होती है, राज्य सूची पर भी कानून बनाना है, तो इसका स्टार्ट कौन करेगा? राज्यसभा शुरू करता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है? राज्यसभा। चलिए हम राज्यसभा की शक्तियां बात करते हैं। राज्यसभा की शक्ति, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा, उपराष्ट्रपति पर क्या लगाएगा? महाभियोग। 1 नंबर। इसका दूसरा क्या होता है? लोकसभा भंग होने के बाद लोकसभा के भंग होने के बाद आपातकाल का क्या करेगा? अनुमोदन करेगा। आपातकाल का अनुमोदन। तीसरा है आपातकाल के समय
राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शुरुआत कौन करेगा? राज्यसभा की राज्य की सूची पर कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों बना सकता है, लेकिन जो शुरू कर सकता है, कौन कर सकता है, यही करेगा। शुरुआत। और चौथा क्या है? क्या क्या हो गया? आपातकाल के समय राज्य सूची पर कानून बनाने का शुरुआत हो गया। और एक हो गया अखिल भारतीय। जैसे अगर कोई अखिल भारतीय सेवा, जैसे IAS IPS होता है ना, वही वो अखिल भारतीय सेवा होता है। अखिल भारतीय सेवा होता है कि जैसे उसका एग्जाम लेगा कौन? केंद्र सरकार। उसको ट्रेनिंग देगा कौन? केंद्र सरकार। लेकिन उसको काम करने के लिए भेजेगा राज्य सरकार के पास। उसका वेतन देगा कौन? राज्य सरकार। उसी तरह अगर किसी दूसरे विभाग के बारे में अगर किसी अखिल भारतीय सेवा का मतलब बनाना है, तो उसे बनाने के लिए कानून पास करेगा। उसको कानून पास करने का शुरुआत कौन करेगा? राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवा के लिए कानून बनाने का शुरुआत कौन करेगा? राज्यसभा। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए निर्माण के लिए कानून बनाने का शुरुआत कौन करेगा? जो शुरुआत है वो राज्यसभा करेगा। ठीक है, ये हो गया इसकी शक्तियां सारी। और जो ये है, देखिए, ये लोकसभा पर भंग करने का, जो राज्य सूची पर कानून बनाएगा, ये आर्टिकल 249 के तहत। ये कितना बनाएगा? आर्टिकल 249। और ये जो है आर्टिकल 312 में लिखा गया है। ठीक, अब हम बात करेंगे राज्यसभा की कुछ कमजोरी क्या होता है। सॉरी यार, राज्यसभा का कमजोरी पहला है, देखिए, बजट कहाँ पास होता है? लोकसभा के द्वारा। या धन विधेयक, हम कह सकते हैं धन विधेयक। धन विधेयक जो है ये लोकसभा पारित करता है। इसे राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती। राज्यसभा 14 दिन से अधिक से नहीं रोक सकते। अगर 14 दिन से अधिक रोकेगा तो ये ऑटोमेटिक लोकसभा के द्वारा ये पास हो जाएगा। इसमें धन विधेयक में कोई शक्ति होता ही नहीं है राज्यसभा का। ठीक है, इसका तीसरा जो है, प्रधानमंत्री राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा के द्वारा
नहीं होता है। और चौथा कारण है इसका संयुक्त अधिवेशन। जैसे अगर राज्यसभा और लोकसभा में कोई विधेयक पास हो रहा है, अगर दोनों में विवाद हो गया तो उसके लिए बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को दोनों के, जैसे समझिए आप, जैसे कोई विधेयक लाया गया, अगर राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पास हो गया, ठीक है, और राज्यसभा बोल रहा है कि हम इसे पास नहीं करेंगे, तो उसके लिए राष्ट्रपति उसे बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि देखिए, लोकसभा का कितना सीट है, 545, और राज्यसभा का सीट कितना है, 245। अब ये दोनों मिलकर वोटिंग करेंगे तो इसमें ज़्यादा किसकी संख्या है, लोकसभा का, तो लोकसभा वाला ज़्यादा वोट कर देगा, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन में इसकी क्या होती है, कमजोरी हो जाती है। ये वोट सब मिलके भी कर दे तब भी अगर लोकसभा विधेयक पास करना चाह रहा है तो लोकसभा विधेयक पास करके ले जाएगा, ये रोक नहीं सकता है। इसके लिए लिख देते हैं संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा का संख्या बल कम होता है। जिस कारण जो कोई विधेयक लोकसभा के इच्छा अनुसार पारित हो जाता है, ठीक है, जिस कारण विधेयक लोकसभा के इच्छा अनुसार पारित होता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ राज्यसभा हो गया समाप्त। अब हम बात करेंगे लोकसभा। लोकसभा में कितना सीट होता है, लोकसभा में कितना सीट पर निर्वाचन होता है, लोकसभा में कैसे निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है, लोकसभा की क्या कमजोरी होती है, लोकसभा की क्या शक्ति होती है, लोकसभा की चर्चा किसमें, ये सारी हम बातें करेंगे। लास्ट टॉपिक आज लोकसभा तक ही हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बचेगा हमारा राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर, ये सारी हम बात करेंगे किसी अगला डिस्कशन में, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं तो चलिए हम आज लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा का चर्चा आर्टिकल 81 में है। इसकी ऐसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके हर 5 साल में इसका चुनाव हो जाता है। जो पुराना लोकसभा है उसे भंग हो जाता है, फिर से नया लोकसभा का गठन होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। इसे जनता का सदन कहा जाता है। जनता का सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जनता के द्वारा चुना जाता है इसके सदस्य, इसलिए इसे जनता का सदन, यह जनता के लिए काम करता है यह, ठीक है। इसे निम्न सदन कहा जाता है, इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। इसे अधिकतम सीटें कितनी होती है, 550, और वर्तमान में 545 है। और 5 सीटें कहाँ है, आपको राज्यसभा में बता दिया गया है कि पाकिस्तान में जो हमारा जमीन कब्जा कर लिया है उसके लिए 5 सीटें। और निर्वाचित सीट कितना है, 543। इसमें भी 2 सीट कहाँ गया कि राष्ट्रपति जैसे 12 सीट को मनोनीत करता है, उसी तरह लोकसभा में भी 2 सीट को मनोनीत करता है एंग्लो इंडियन के लिए जी। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है, जब हमारा देश गुलाम था उसमें भी कुछ अंग्रेज यहाँ रह गए थे जो हमारे भारतीय महिलाओं से शादी कर लिए थे, उससे जो बच्चा पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन। वैसे ही सदस्य को ये निर्वाचित करते हैं 2 गो, ठीक है। और लोकसभा का बहुमत के आधार पर ही पीएम बनाया जाता है। राज्यसभा के अगर बहुमत से पीएम नहीं बनता है। जब तक लोकसभा की अगर बहुमत, जैसे अगर प्रधानमंत्री सरकार बनाने के लिए हमें 273 सीट की आवश्यकता होती है, या 272 होता है, 573, 273, आधा से एक ज़्यादा रहेगा तभी तक आप सरकार बना सकते हैं। उसमें आप राज्यसभा की सीटों को उसमें शामिल नहीं कर सकते आप, जब तक लोकसभा की सीटों को अगर 543 सीट में से अगर आप सीट होती 272 सीट लाते हैं लोकसभा का, तभी आपका सरकार बनेगा, ठीक है। एक व्यक्ति 2 सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये गुजरात से भी लड़ता है, बनारस से भी लड़ता है,
अगर एक किसी दोनों सीट से जीत गया तो दोनों को सीट को रख नहीं सकते, एक सीट को त्याग पत्र देना होगा। और जो त्याग देते हैं, जो अगर सीट का जगह खाली होता है, अगर उसको फिर से चुनाव कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उपचुनाव। ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए भी योग्यता क्या क्या होता है? राज्यसभा में जो योग्यता होता है वही योग्यता लोकसभा में भी होता है। इसमें सिर्फ उसमें आयु कितना होता है? 30 वर्ष, और इसमें आयु कितना होता है? 25 वर्ष। इसीलिए तो इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। और दूसरा कंडीशन है भारत, जैसे पहला कंडीशन है क्या? भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। सब तो आपको समझा ही चुके हैं। अब इसमें बच गया क्या? इसकी कमजोरियां और लाभ। इसे बताने का जरूरत नहीं है। अब राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो लोकसभा के लिए क्या बन जाएगा? कमजोरी। जैसे अखिल भारतीय सेवा पर कानून बनाने का पहला अधिकार किसे है? राज्यसभा को। इसे नहीं है तो इसकी कमजोरी, उसकी शक्तियां इसकी कमजोरी, और उसकी कमजोरियां इसकी शक्तियां। आप लोग इसके मैनेज कर लेंगे। आज हम यहीं तक क्लास रखेंगे। इसके बाद बच गया क्या क्या? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, और कौन राष्ट्रपति कैसे कार्यकाल के लिए बुलाते हैं, 17 अवसान, ये सब सारी चीज़ें हम अगला क्लास में बात करेंगे। आज तक यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।